जय हिंद मेरे वर्दी की दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कोस्ट गार्ड के फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से वो बच्चा जो कोस्ट गार्ड नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है और अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहता है बाय गिविंग मॉक, वो हमारे ऐप मॉक जंक्शन को डाउनलोड कर सकता है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज इन रेडार सिस्टम फॉर डिटेक्शन एंड रेंजिंग पर्पस। पहला ऑप्शन कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइक्रोवेव्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेडियो वेव्स, लास्ट ऑप्शन कह रहा है अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा रेडियो वेव। रेडियो वेव को हम यूज करते हैं रेडार सिस्टम में। अगला क्वेश्चन देखो, द इको मेथड यूज फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ साउंड। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लास्ट ऑप्शन कह रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन इको मेथड जो है किस पर बेस्ड होता है? इको मेथड जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पर बेस्ड होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। स्मॉल जी इक्वल टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओनली मास ऑफ प्लैनेट, नहीं, कट गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ओनली रेडियस ऑफ प्लैनेट, नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बोथ मास एंड रेडियस ऑफ ए प्लैनेट, हाँ, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास है और रेडियस है, तो दोनों पे डिपेंड करता है। जो जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है हमारा पार्सेक होता है। उसके बाद क्या आता है? लाइट ईयर आता है। उसके बाद क्या आता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन देखिए कौन सा? ऑप्शन सी पार्सेक, देन लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखो, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो मैंने तो इसे ट्रिक से याद करा रखा है बच्चों को। कैसे कि अगर हम 5 मीटर से फेंकेंगे, फिर 20 मीटर से फेंकते हैं, फिर 45 मीटर से फेंकते हैं, फिर 80 मीटर से फेंकते हैं, फिर 125 मीटर से फेंकते हैं, 180 से फेंकते हैं, 245 से फेंकते हैं, 320 से फेंकते हैं, 405 से फेंकते हैं, 500 से फेंकते हैं। तो इसमें टाइम क्या लगता है? पहले में 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमसे बोला है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकेंड में कितना टाइम लेता है? 4 सेकेंड लेता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग in a circle of radius 0.5 meter with a uniform speed of 4 meter per second. The centripetal force acting on the body is। ठीक है, तो बॉडी जो है मास हमें दे रखा है कितना? मास दे रखा है हमें 2 kg, मूविंग रेडियस जो है r दे रखा है 1/2,
एंड स्पीड दे रखा है v जो है हमें 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे बोला कि सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r होता है सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करिए, इसको यूज़ करिए आप, इससे रब किया, देखिए m कितना होगा 2, v स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 अपॉन r कितना है 1/2, जब 1/2 नीचे ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 जाएगा 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए हैं, 64 इसका न्यूटन आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारी क्या हो डिस्टेंस सेम हो, तो 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होता है, तो 2 v1 कितना दे रखा है, v1 दे रखा है हमें 40 और v2 कितना है 60, और दोनों को ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 इंटू 6, 8 6 जा कितना होता है 48, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी हु डिस्टेंस टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, हमें जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो है दे रखा है, यहाँ पे एक्स और टी एक्स टी ग्राफ है, जो क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल किसके है टाइम एक्सिस के है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है हमारा जो टेन थीटा यानी स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है वो dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। सो ऑप्शन अब देख लीजिए कौन सा, पहला ऑप्शन क्या है द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, वेलोसिटी 0 तो मूव कहाँ कर रहा है भाई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द बॉडी इज एट रेस्ट, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि द बॉडी इज रेस्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि वी क्या है 0 है, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 45 मीटर, हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यू इंटू टी, लगा दीजिए, यू कितना दे रखा है 20 दे रखा है, एच कितना है, एच हमारी हाइट दे रखी है 45, अपॉन में कितना होता है, अपॉन में जी होता है 10, ये हो जाएगा 90, यहाँ से 3 और 6 3 आ जाएगा और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन बिटवीन देम, हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, टू प्लेन मिरर जो है प्लेस किया गया है, कितना एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना है 60 है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, 6 क्या है इवन है तो एक कम कर देंगे तो कितनी आ जाएंगी इमेजेस 5 आ जाएंगी, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डी ऑप्शन कह रहा है कि द इमेज इज फॉर्म ऑन द मिरर सरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कह रहा है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो है इमेज कौन सी ट्रू होती है, जो इमेज जो होती है हमें प्लेन मिरर के द्वारा कौन सी बनती है, हमारी रियल तो नहीं बनती ना, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, डिश एंटीना में यूज करते हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन पहला कह रहा है यूज इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल, नहीं है तो इसको तो कन्वेक्स मिरर इसमें यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी कह रहा है डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ, यूज टू बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ, इसको अभी होल्ड करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है यूज इन टॉर्च रिफ्लेक्टर टू डाइवर्स लाइट, और डी ऑप्शन कह रहा है कि यूज टू मेक इमेजेस ऑलवेज वर्चुअल डायरेक्ट, नहीं। जो हमारा कॉन्केव मिरर का एप्लीकेशन होता है वो टॉर्च में यूज करते हैं, सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल 50 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर मॉड के अंदर आई माइनस आर होता है। ठीक है, तो हमें देखो इंसिडेंट हो रही है 50 डिग्री, 50 माइनस 30, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज इस पावर इन डायोप्टर्स। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। ठीक है, तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/4 मीटर आ जाएगा। 1/4 को जो है 1/4 आ जाएगा, तो इसको जब अब रिवर्स करेंगे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि जो है कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या आ जाएगा +4d आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश ए प्राइमरी रेनबो फ्रॉम अ सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होता है, और सेकेंडरी जो रेनबो होता है उसमें जो है TIR 2 बार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जल्दी पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर एंड फॉर्म ड्यू टू वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा इसी में कह रहा है कि सेकेंडरी इज डिमर विथ 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें 1 TIR होता है और सेकेंडरी में 2 टाइम TIR होता है, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारे जो पीरियोडिक मोशन होते हैं, ठीक है, एवरी जो होते हैं पीरियोडिक मोशन होते हैं ऑसिलेटरी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहे हैं एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन, हाँ जितने भी हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 रजिस्टर ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 10 ओम कनेक्टेड हैं सीरीज में, और वोल्टेज बैटरी का दे रखा है 12, तो हमसे करंट पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम रजिस्टर निकाल लेते हैं। सीरीज में तो कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और 10 10 20 हो जाएगा, यानी हमारा आर जो आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। और वोल्टेज कितना दे रखा है 12 ये दे रखा है, हमसे पूछ रहा है आई की वैल्यू, तो आई इक्वल टू क्या होगा V/V कितना है 12 है, और आर 20 है, इसे आप कर लीजिए 6 टाइम जाएगा ये, और 0.6 के आसपास, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 5 रुपीज़ पर यूनिट, व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, कॉमर्शियल यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले पावर जो होना चाहिए किलोवाट में इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो पावर हमने कितनी दे रखी है 100 वाट दे रखी है। ठीक है, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया। टाइम कितना है 5 आवर है। ठीक है, कितने देर चला रहे हैं 30 चला रहे हैं, तो यहाँ से हमें यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, 20 ये कट गए, ये 15 हमारी यूनिट आ गई, और एक यूनिट का कितना रुपए ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 75 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेजिस्टेंस बिकम्स हाई एंड करंट डिक्रीजेस, नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रेजिस्टेंस बिकम वेरी लो
एंड लार्ज करंट फ्लोस, बिल्कुल सही। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा शॉर्ट सर्किट में वो बहुत, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और करंट की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कभी भी जो है हमारा कोई रेजिस्टेंस होता है उसको हम अगर कितने n बराबर भागों में अगर बांट देते हैं, उसका इसको पहले में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तब होता है R/n²। ठीक है, तो हमने कितने भागों बराबर में बांटा है? तो 3 में भागा है, तो क्या हो जाएगा? R/ यहाँ पे n² यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, R/9 हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो इलास्टिसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इलास्टिसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ, इलास्टिसिटी अगर हम घटाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, इससे पहले जो हम बता देता हूँ कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ओनली, एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करती है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कोई मतलब नहीं। एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी कोई मतलब नहीं। अब लास्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली, बिल्कुल सही, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो किस पे? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इतना ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट दे रखा है। ठीक है, तो क्यों बराबर क्या होता है? क्यों बराबर होता है m/l। ठीक है, मास हमें दे रखा है कितना? 500 दे रखा है, इसको किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया। लेटेंट हीट कितनी दे रखी है? लेटेंट हीट दे रखी है 334। सो ये कितने में आ जाएगा? 2 टाइम जाएगा यहाँ से, इसको 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2 और 2 6 12, 2 7 14, यानी 167 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राइट हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा ये 10⁵ ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा तब। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 200 gram block of copper at 150 degrees Celsius is placed in 100 gram of water at 30 degrees Celsius. What will be the final temperature of the system? ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि m1c1 t माइनस t1 इक्वल टू होता है m2c2 और t माइनस t2। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करिए आप। तो मास कितना दे रखा है? पहले हमें 200 दे रखा है, तो 200 लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए टेम्परेचर T हमें निकालना ही है, और T1 कितना दे रखा है? T1 दे रखा है 150 इक्वल टू M2 कितना दे रखा है? M2 दे रखा है 100 और T माइनस T2 कितना दे रखा है? T2 दे रखा है 30। ठीक है, अब कहोगे सर आप यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ, मिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो हमारी स्पेसिफिक हीट लिखना होता है यहाँ पे। तो C1 देखिए कितना देखा, स्पेसिफिक हीट देखिए कॉपर की देखा है 0.4। 0.4 का मतलब क्या हो गया? 4/10, और दे रखा है इधर 4.2, यानी कि हो जाएगा 42 अपॉन में कितना? 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 0 से 0 1 कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 1 कट जाएगा। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा और टी माइनस का 150 और ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 420 टी माइनस का 30। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसे आप सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे इसे सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पे यहाँ से टी की वैल्यू जो आएगी, टी की वैल्यू जो है अप्रॉक्स के 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।